नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं 2020 के सोशल साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है यह विशेषता नहीं है। संघ संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो हो जाएगा अमेरिका। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो किया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो वह होगा, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है ना? यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? वह होता है संसाधनों की खोज के लिए। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो वह है चेन्नई। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष कहा जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। काउंट काउर को विक्टर इमैनुएल से किस पद पर नियुक्त किया? तो यह प्रधानमंत्री। ठीक है। एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो हो जाएगा बिस्मार्क। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो हुआ था रूस में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति वो हुई थी नवंबर 1917 में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? वह है मुजफ्फरपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो वह है समुद्र में भूकंप का आना। अगला क्वेश्चन, सुखाड़ क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, वह है अधिक सिंचाई। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? 65%। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? वह है डाल्फिन। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो क्या है? तो चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? वो हो जाएगा यूरोपीय संघ। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? वह हो जाएगा मार्टिन लूथर, है ना? मार्टिन लूथर ने कहा था। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? किस प्रकार की है यह प्रणाली? तो यह है संघीय और संसदीय। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन जो है प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगला क्वेश्चन, महासागर तल के कंपन का परिणाम है, वो है आपका सुनामी। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो वह है पी तरंग। सुनामी का संबंध है समुद्र से है। निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो वह है कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और बहुसंख्यकों का शासन। तो ये आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर और नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो ये आपका हो जाएगा
नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता और अलगाववाद। तो ये अलगाववाद हो जाएगा। ठीक है। कोयला है तो कोयला क्या है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 मार्च को। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वह है 4। अगला क्वेश्चन, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? वह है माल सेवा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, कौन है? तो वह है झारखंड। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है, वो है टाटा लौह और इस्पात कंपनी यानी टिस्को। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये है सड़क मार्ग से। ठीक है। गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना यह वाल्मीकि नगर में है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वह थे पुर्तगाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो हुआ था 1930 में। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, तो यह है उड़ीसा में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? वह है आपका भूमि विकास बैंक। ठीक है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो वो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सबको। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो लगता है 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया। तो इनमें से कोई नहीं लगता। ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध है, तो यह है कहाँ? उड़ीसा में। सुंदरवन है, तो यह है पश्चिम बंगाल में। अल्मुनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो वह होता है बॉक्साइट का। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था न्यूयॉर्क, पेरिस, मास्को। तो इनमें से किसी जगह नहीं हुआ था, है ना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? यह पारित हुआ था 1993 में। बिहार संपन्न है, किसमें संपन्न है? तो यह है कृषि में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? यह हुआ था 1815 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो यह हुई थी 1871 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था जर्मनी में। ठीक है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1867 में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो यह है 5 वर्ष। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 1999 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो यह हुआ था मोरारजी देसाई। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? यह हुआ था
19 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल है गेहूं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, जो हुई थी 1907 ईस्वी में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो यह है दरभंगा में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, तो वह किया गया था जेम्स वाट के द्वारा। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो वह की गई थी 1854 में। बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे ये थे धर्म सुधारक। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कांशीराम। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता, विषमता, अशिक्षा, विकास। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विकास। दल बदल कानून लागू होता है, किन पर लागू होता है? यह होता है सांसदों एवं विधायकों पर। निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? वो है बिहार। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कहाँ है यह? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? वो है मध्य प्रदेश में। रेल वर्कशॉप स्थित है, कहाँ है? जमालपुर में। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो कहाँ? दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? वो है सुनामी। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो वो थी 10.86%। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह है चंडीगढ़। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है महापौर। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? वो हुआ था 1929 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1925 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1857 ईस्वी में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वह है मुद्रा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो किया गया था 1969 ईस्वी में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।